हेलो फ्रेंड्स, हम लेकर के आज आ गए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5, जो कि अभी तक हमने 4 वीडियो कर रखा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो 5वें लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास की। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। तो सबसे पहले एक हेडिंग लगा लीजिए, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कंसेप्ट की बात आई कहाँ से? मोल कंसेप्ट की बात आई कहाँ से? ऐसे जनरल सोचिए, क्योंकि 1 मोल जो इज इक्वल टू होता है वो हम पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। कितना? पार्टिकल। क्या होता है? पार्टिकल। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल होता है। अब बात करते हैं कि ये बात आई कहाँ से। ये बात यहाँ से आई कि जैसे ध्यान दीजिए कि कोई लड़का होगा, एक छोटा सा बच्चा आया और उसने कहा दुकान से कि भैया मुझे 1 किलो चीनी दे दो। ऐसे नॉर्मल समझिए, कोई हिस्ट्री नहीं है 1 मोल की, बस ऐसे समझा रहे हैं। ठीक, 1 किलोग्राम चीनी चाहिए तो दुकानदार क्या किया भैया, एक बाट लेकर आया, वेट जिसे कहते हैं 1 किलोग्राम का। इससे तौल करके उसको चीनी देके भगा दिया, चल भैया निकल। ठीक है, तो 1 मोल बात ये हो गई 1 किलोग्राम चीनी की। उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा भाई 1 लीटर हमें सरसों का तेल चाहिए। क्या चाहिए? 1 लीटर हमें सरसों का तेल चाहिए। तब दुकानदार ने क्या किया, 1 लीटर अपना लेकर आया, उसमें भर के 1 लीटर तेल उसको दे दिया, चल भैया निकल। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद क्या हुआ कि वो लड़का सोचा यार मुझे केला खाना है। अब क्या हुआ कि हमें भैया 1 दर्जन केले चाहिए। क्या चाहिए? 1 दर्जन केले चाहिए। तो फिर दुकानदार क्या किया, अब की बार उसने गिन के दिया। क्या किया? गिन के दिया। ना तो 1 किलोग्राम वेट लिया, ना ही 1 लीटर लिया। उसने क्या किया, 12 केला गिन के दे दिया उसको कि भैया ले जाओ, खाओ, ऐश करो। तो 12 केला लेकर के घर आ गया। सोचने पड़ गया कि भाई मैंने 1 किलो कहा तो उन्होंने तौल के दिया, 1 लीटर कहा तो उसने नाप के दिया, जब मैंने 1 दर्जन केला कहा तो भैया 12 केला नाप के दे दिया। ठीक इसी प्रकार 1 मोल जो है ये एक मेजरमेंट की क्या है, मेजर करने की, कोई क्वांटिटी मेजर करने का बस एक नंबर है। व्हाट इज दिस? इट्स जस्ट अ नंबर। क्या है ये? इट्स जस्ट अ नंबर। ये एक नंबर है मेजर करने के लिए। इट्स जस्ट अ नंबर एंड नथिंग। इससे सिर्फ क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। जैसे क्या कहा कि 1 दर्जन केले चाहिए तो 12 केला दुकानदार दे दिया। ऐसे ही किसी ने कहा कि भैया मुझे 1 मोल सोडियम चाहिए, हमें 1 मोल सोडियम के एटम चाहिए, तो क्या किया, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम दे दिया। अगर किसी ने कहा कि 1 मोल सोडियम चाहिए तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम क्या हुआ, उसने दे दिया। ठीक है, जो बार बार इसका नाम क्लियर है, आप लोगों को एकदम रट जाए, क्लियर हो जाए। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इज दैट क्लियर? तो अगर हम यहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, कि अगर हम एक डिफिनीशन देख लें कि 1 मोल की डिफिनीशन क्या होती है, 1 मोल की डिफिनीशन क्या होती है, तो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस which have same number of atom, same number of atom, molecule और पार्टिकल। सेम नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और पार्टिकल, इसमें से कुछ भी हो सकता है। किसके बराबर? एज देयर आर इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन ऑफ कार्बन 12। स्टैट क्लियर? अब इसका क्या मतलब हुआ भैया कि देयर आर इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन इन कार्बन 12। तो सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि कार्बन 12 की क्या बात है। तो भाई कार्बन 12 की बात हो रही है आइसोटोप्स की। कार्बन 12 क्या है? एक कार्बन का आइसोटोप्स है। अब आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबर क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप YouTube पर टाइप कीजिए क्या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 04 बाय RMP स्कीमोलॉजी, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
तो ये रहा थोड़ा सा पिछले वीडियो का प्रमोशन। तो अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमें ये मिला कि अगर कोई भी एटम है, क्या है, कोई एटम है, कार्बन का 12 ग्राम एटम क्या होगा, कार्बन 12 का 12 ग्राम एटम, जितने पार्टिकल उसमें होंगे, जितने पार्टिकल उसमें होंगे उस एटम में, जिस एटम की बात कर रहे हैं उतने ही पार्टिकल उस भी एटम में होंगे, उसे क्या कहेंगे, एक मोल कहेंगे। 1 mole is defined as the amount of the substances which have same number of atom, molecule or particle as there are in the 12 gram of carbon 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, एक कार्बन को हटा देते हैं, 2 बार हो गया है, माफी चाहेंगे। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अब इसको एक और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमने यहाँ कहा कि हमारे पास 1 मोल सोडियम है, ठीक है, और हमने बगल में ही कह दिया हमारे पास 1 मोल क्या है, हाइड्रोजन है। तो जैसा इसमें बताया गया कि 12 ग्राम जो होगा कार्बन 12 का, इतने पार्टिकल, हमने इसको वेट किया, कार्बन को उसको गिन लिया, पार्टिकल को गिन लिया, जितने पार्टिकल आ रहे हैं उतने पार्टिकल 1 मोल सोडियम में आ रहे हैं। ठीक है, और वही सेम घटना घटित हो रही है किसके साथ में, 1 मोल हाइड्रोजन के साथ में। तो क्या इसको हम कहें कि 1 मोल सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल हाइड्रोजन? नो, इट्स रॉन्ग। क्यों, ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि 1 मोल ऑफ सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का जो एक एटम होगा, जैसे सोडियम ये यहाँ है तो इसका एक एटम माना ये है, और हाइड्रोजन का जो एक एटम है वो इसको मान लिया ये है, क्योंकि ये सबसे छोटा है, इसका वेट डिफरेंट होगा, इसका वेट क्या है, ये डिफरेंट है। तो अगर इन दोनों का वेट, एटम का वेट डिफरेंट है, तो 1 मोल सोडियम का एटम का वेट क्यों नहीं डिफरेंट होगा भाई? होगा ना, क्यों नहीं होगा? 1 मोल सोडियम की बात करें, पार्टिकल तो उतने होंगे, कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम इसमें भी होंगे, इतने एटम इसमें भी होंगे, लेकिन इन दोनों का जो मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंस होगा। लेकिन ये रिलेटेड है, क्या है, ये कार्बन 12 का जो 12 ग्राम है ये इससे रिलेटेड है कि इतना ग्राम हमने तौल लिया, जितने पार्टिकल इसमें आ रहे हैं वही पार्टिकल इसमें आएंगे, और ये कितना होगा, ये होगा 6.023 इंटू 10⁻23 होगा। इज दैट क्लियर? यहां तक की बातें समझ में आई। अब हम यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो नंबर आपने लिख रखा है 6.023 इंटू 10⁻23, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है भाई, क्या बला है ये 6.023 इंटू 10⁻23 है क्या? तो ये क्या है, इसे हम अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अवोगाड्रो नंबर। क्या कहते हैं? अवोगाड्रो नंबर। क्या कहते हैं? अवोगाड्रो नंबर। इसे क्या कहते हैं? अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। अवोगाड्रो भाई साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज किया था कि किसी भी एक मोल अगर कुछ हम ले लेते हैं सबस्टेंसेस तो उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल है। अगर इतने एटम है, इसको डिफाइन किया था अवोगाड्रो ने। इसको कैसे नोट करते हैं? Na से। कैसे नोट करते हैं इसको? Na से नोट करते हैं। और ठीक इन्होंने बताया था कि अगर हम 1 मोल गैसियस एटम ले लेते हैं, 1 मोल अगर हम गैस ले लेते हैं तो क्या करता है, ये 22.4 लीटर वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करता है। क्या करता है? 1 मोल अगर हम गैस ले लेते हैं तो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। किस पर? एट एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी और एसटीपी। अब एनटीपी बोले तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम एसटीपी की बात करें तो एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी स्टैंड फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एसटीपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ तक की बातें समझ में आई कि अवोगाड्रो नंबर क्या होता है। अवोगाड्रो नंबर द सबस्टेंसेस व्हिच ऑक्यूपाई 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, व्हाटएवर। इज दैट क्लियर? ठीक, तो इसके बाद क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि पिछले बात, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो एक एटम होता है, कार्बन का एक एटम जो होता है उसका जो वेट निकल कर आया था वो शायद ध्यान हो कि द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या निकल के आया था,
जल्दी बताओ। 12 AMU, इसीलिए कहते हैं वीडियो देख कर आओ। द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 AMU, इज दैट क्लियर? तो अगर हम बात करें कि द मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ कार्बन, अगर हम इतने का मास निकालें तो क्या निकल के आएगा? 12 भाई है, 1 AMU क्या होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना, बोलो जल्दी, 24। अब क्या हो गया कि हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? जब एक एटम की बात हो रही थी तो 12 AMU था, तो अगर इतने एटम की बात हो रही है तो इतना AMU होगा विद मल्टीप्लाई 12। तो यहाँ कर देंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब भैया अगर ये हमारे पास निकल के आ रहा है कि वो द मास ऑफ, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 मोल लिख सकते हैं ना, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ऐसे लिख लें। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू, ये अप्रॉक्सीमेटली मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, तो ये आ गया 12 ग्राम। अब AMU की बात खत्म। क्यों AMU की बात खत्म भैया? इसलिए खत्म क्योंकि हमने यहाँ लिख दी उसकी वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 24। तो यहाँ तक की बातें थी। कार्बन के जो एटम 1 मोल के आए 12 ग्राम आ गया, मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। अब यहाँ तक की बातें तो समझ में आई। अब जो ये 12 ग्राम निकल के आ रहा है, इसे क्या कहते हैं? हेडिंग देखिए क्या लिखा है, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। तो मोल कंसेप्ट तो यहाँ तक की बात खत्म होगी कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। लेकिन अब इसके बाद जो ये आ गया 12 ग्राम मल्टीप्लाई करके आ गया, तो ये क्या हो गया? इसे हम कहते हैं मोलर मास। मोलर मास क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। मोलर मास की एक छोटी सी एक लाइन इतनी सी डिफिनीशन लिख लेते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंसेस इन ग्राम पर मोल। ठीक है, अब ग्राम पर मोल कहेंगे क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट होती है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंसेस इन ग्राम। चलिए मोल हटा देते हैं, इन ग्राम कॉल्ड मोलर मास। क्या कहेंगे इसे? इसे हम मोलर मास कहेंगे। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो वेट होता है ग्राम में, उसे क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम, मोलर मास है ये। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मोलर मास की यूनिट क्या होती है, क्या होती है? मोलर मास की यूनिट क्या होती है, तो इसको भी समझ लेते हैं एक लाइन में। बहुत छोटी सी पिद्दी सी, कितना है? छोटी सी। कैसे? ग्राम पर मोल। क्या होता है? ग्राम पर मोल। छोटा सा हो गया, ग्राम पर मोल। द यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम पर मोल। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसको लिख सकते हैं क्या? ग्राम मोल इनवर्स लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। क्यों? 1 अपॉन मोल को क्या लिख सकते हैं हम? मोल इनवर्स लिख सकते हैं। ये सब 7th 9th की बातें, चलो बता दिया, कोई बात नहीं। चलिए, अब यहाँ तक की बात थी 1 मोल एंड मोलर मास की। अब क्या बात होगी? अब बात होगी थोड़े से एग्जाम्पल्स की। अब बात तो आप यहाँ तक समझ गए हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बस बात को ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल कैसे लिखेंगे? न्यूमेरिकल ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास क्या है? गिवन है, जैसे हमारे पास गिवन है क्या? 2.3 ग्राम सोडियम। क्या गिवन है? 2.3 ग्राम सोडियम गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ सोडियम एटम फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ सोडियम एटम फाइंड करना है। अब नंबर ऑफ सोडियम एटम फाइंड करने के पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल फाइंड करना पड़ेगा। तो जो नंबर ऑफ मोल होता है, नंबर ऑफ मोल होता है, इसको डोनेट करते हैं n से। n इज इक्वल टू होता है क्या? मास ऑफ सब्सटेंसेस, मास ऑफ सब्सटेंसेस किसमें? ग्राम में, अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंसेस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंसेस। अब मोलर मास किस में होगा? ग्राम पर मोल में होगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर? इसको ध्यान रखो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंसेस ग्राम में अपॉन मास ऑफ
मोलर मास ऑफ सब्सटेंसेस ग्राम पर मोल में। अब यहाँ से लिख लेते हैं कि जो ग्राम में दे रखा है इसको क्या करेंगे ऊपर, ठीक है, n = 2.3 दे रखा है, गिवन है। अगर हम सोडियम का मोलर मास निकालते हैं कितना आता है 23। क्यों? क्योंकि हमारे पास 23 सोडियम का था एक आइटम का, वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे किससे 6.023 × 10⁻23 1.67 × 10⁻24, वहाँ से कट पिट के क्या आएगा 23 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या निकल के आया कि 0.1 मोल आ गया। ठीक है, अब 0.1 मोल आ गया, हमें ये पता है वी नो डैट, क्या जानते हैं कि द 1 एटम सोडियम हैव द 1 मोल, माफी चाहेंगे, द 1 मोल ऑफ सोडियम हैव 6.023 × 10⁻23 एटम। 1 मोल ऑफ सोडियम हैव 6.023 × 10⁻3 एटम। तो अगर हमारे पास 0.1 मोल है तो ये कितना हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 × 0.1। क्यों? अब ऐसे लिख लेते हैं, अगर यहाँ पर 1 मोल था तो 1 मोल की वैल्यू जो थी वो थी 6.023 × 10⁻23 सोडियम एटम। किसकी बात हो रही है? सोडियम की बात हो रही है। तो अगर यहाँ सोडियम एटम था तो यहाँ पर 0.1 मोल के लिए क्या हो जाएगा 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.023 × 10⁻22 सोडियम एटम। ठीक, यहाँ तक की बातें समझ में आई कि कैसे निकालते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि बाद में क्या हुआ, अवागाद्रो साहब ने जो आपको गैसियस एटम का समझा दिया था कि 1 गैस जो ऑक्यूपाई करता है 22.4 क्या लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो उसके लिए समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास ये निकल के आ रहा है कि हमारे पास हीलियम है, अगर दे रखा है कि हीलियम है, कितना हीलियम है 1 ग्राम हीलियम है। ठीक है, तो यहाँ से हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, नंबर ऑफ हीलियम एटम फाइंड करना है। उसके बाद जो सेकंड है फाइंड करना है वो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, अब वॉल्यूम की तो बात रहेगी, तो चलिए यहाँ से क्या करेंगे, पहले नंबर निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे हम। तो नंबर ऑफ जो मोल हो जाएगा n = क्योंकि 1 दे रखा है 1 ग्राम और हीलियम का कितना होता है 4 होता है मोलर मास, तो 1/4 होगा, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 0.25। अब 0.25 मोल है, क्योंकि एक मोल में कितना होता है 6.023 × 10⁻23 क्या हीलियम एटम, यहाँ लिख दो भाई हीलियम एटम। ठीक है, अब 6.023 × 10⁻3 हीलियम एटम हो गया। अब यहाँ अगर हम इसकी बात करेंगे कि 0.25 की बात करें तो क्या आ जाएगा मोल कि 6.023 × 10⁻23 × 0.25। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो आ जाएगा 1.5 × 10⁻23 हीलियम एटम। ये रहा फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। पहले पार्ट की बात हो गई कि नंबर ऑफ हीलियम एटम अगर निकालना है तो नंबर ऑफ हीलियम एटम, इतने हीलियम एटम हो जाएंगे, किसमें 1 ग्राम हीलियम में इतने हीलियम एटम आएंगे। अब चूंकि 1 मोल जो ऑक्यूपाई करता है वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। क्लियर? तो अगर बात करें 0.25 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा तो 22.4 × 0.25 मल्टीप्लाई कर देंगे, वही पुराना आइडिया, ये आ जाएगा 5.6 लीटर। बात क्लियर? तो यहाँ तक की बातें थी आज मोल कंसेप्ट और मोलर मास की। अब इसके आगे के वीडियो में हम लोग जहाँ तक कि कंसंट्रेशन टर्म बचा है तो उसको पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।